हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हम क्या करना है, उसमें से ऐसे बल है 6 डिफेक्टिव बल से, उसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें इसका भी निकालना है। तो इसको पहले समझ के लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है यहाँ पर, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल। ऐसे कितने बल है मेरे पास, 30 बल है। ठीक है नहीं, और क्या बोला है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल। तो देखो ऐसे 30 बल्स है, उसमें से कितने बल्स खराब है मेरे पास, 6 ऐसे बल है जो क्या है, खराब है, डिफेक्टिव है उसमें। ठीक है, और क्या कहा है इसमें, सैंपल ऑफ 4 बल इज ड्रॉन। तो देखो यहाँ पर मैं कितने बल निकाल सकता हूँ। समझो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में 30 बल्स रखे हुए, उसमें से मैं हाथ डाल के कितने निकाल सकता हूँ एट ए टाइम, 4 ही बल मैं उसमें से बाहर निकाल सकता हूँ। कितने, सिर्फ 4। उसके बाद क्या कहा है, एट अ रैंडम, कौन से भी बल मैं 4 उठाऊंगा। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसमें डिफेक्टिव बल है या फिर नहीं है, शायद ये हो सकता है, ये डिफेक्टिव हो सकता है, मुझे मालूम है कि अभी नहीं पता है। उसके बाद देखो क्या कहा है, विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट करना है ना, डिफेक्ट हमें ढूंढना है उसमें से। तो देखो और क्या कहा है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वो टेबल बनाना है हमेशा की तरह। ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल, कि कितने डिफेक्टिव बल्स है इसमें, उसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 6 बल है, उस 6 बल की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी निकलती है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, कहीं फूट ना जाए, चालू वाली हो। ठीक है, तो देखो थोड़ा कैमरा इधर शिफ्ट कर दो अभी। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, टोटल कितने बल है मेरे पास। तो देखो देयर आर 30 बल्ब्स, टोटल कितने बल्ब है मेरे पास, 30 बल्ब है। उसके बाद डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, देयर आर 30 बल्ब, 6 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। उसमें से कितने बल्ब डिफेक्टिव है, 6 बल्ब है उसमें के, 6 बल्ब्स क्या है, डिफेक्टिव। टोटल कितने हैं, देयर आर 30 बल्ब्स, 6 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, उसमें से 6 बल्ब हमारे खराब है। ठीक है, तो 6 बल्ब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें निकालना क्या है, तो फाइंड ढूंढो, फाइंड के बाद जो होता है उसको हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी निकालनी है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि जो हमें एक्स दिया है, एक्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या है, यहाँ पर पी है, पी क्या है, टोटल कितने बल है मेरे पास, टोटल बल है मेरे पास 30, उसमें से कितने डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव है। कितने डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, तो 1/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 6 से मैंने इन दोनों को भाग लगा दिया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस मतलब क्या होता है, वो क्यू होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। 1 में से 1/5 यहाँ पर माइनस करना। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, तो देखो कैसे माइनस करेंगे, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ नीचे ले लो। ठीक है, तो देखो अब आपको ये आता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 5 इंटू 1 5, इसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 कितना आता है, 1। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जार 5, 5 में से 1 चला गया 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/5। सक्सेस मिल गया 1/5, नॉट सक्सेस कितना आ गया, 4/5। ठीक है, समझो, एक बार समझ करो अच्छी तरह से। इसके बाद क्या करना है, हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। द पॉसिबल वैल्यूज आर, पॉसिबल वैल्यूज आर क्या है यहाँ पर, एक्स, एक्स के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। समझो पहले, मेरे पास 4 बल्ब है, 1 2 3 4, मैं एट टाइम कितने बल्ब निकाल सकता हूँ, 30 में से 4 बल्ब निकाल सकता हूँ।
अगर मैंने 4 बल्ब बाहर निकाल दिए, उसको चेक किया, चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इन चारों में से एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो उसमें डिफेक्टिव आया क्या? स्टार्टिंग में नहीं आया, 0 बल्ब आया। फिर और एक बार कोशिश की मैं, उसमें से सिर्फ क्या होगा, ए बल्ब डिफेक्टिव आ गया, पहला वाला। कितनी प्रोबेबिलिटी मिली? उसमें सिर्फ एक बल्ब डिफेक्टिव आ गया। बाद में और एक बार कोशिश की तो उसमें कितने बल्ब निकल आए? समझो 2 बल्ब डिफेक्टिव आ सकते हैं, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी। अब समझो अगले इसमें कितने बल्ब डिफेक्टिव निकले? 3 बल्ब डिफेक्टिव निकले। और उसके बाद और एक बार कोशिश करने के बाद समझो कितने बल्ब हो गए? चारों के चारों जो मैंने बाहर निकाले थे वो चारों के चारों क्या हो गए? डिफेक्टिव बल्ब आ गए। यानी कि यहाँ पर क्या हो गए? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकाला? पहले निकाला तो कुछ भी नहीं निकला, बाद में निकाला 1 निकला, बाद में 2 निकला, बाद में 3 डिफेक्ट निकले, और लास्ट में कितने निकले? 4 निकले। अब यहाँ पर 5 डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एट ए टाइम कितने बल्ब निकालने हैं? सिर्फ 4 ही निकालने, तो 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद इसको हम क्या करना है? हमें एक फॉर्मूला से क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा दो अभी। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। ठीक है, पार्टीशन कर दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? उसको हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। क्या है फार्मूला? वी हैव, क्या फार्मूला है वो? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमें क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है, और इन चारों की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? अब निकालनी है। ठीक है, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, यानी टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5 प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, ये एन मतलब क्या है? हम कितने बल्ब निकाल सकते हैं एट टाइम? हाथ डाल के मैं उसमें से 4 ही बल्ब निकाल सकता हूँ, सॉरी 4 ही बल्ब क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी आ गई थी? 1/5 आई थी। ठीक है, इस पर से क्यू की वैल्यू निकालता हूँ मैं। क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? 4/5, 4/5। और ये जो एक्स है, एक्स हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी, 0 प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 और 4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में एक्स की जगह हम क्या वैल्यू डालेंगे? 0 1 2 3 और 4 डालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं पहले 0 के लिए निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी डाल के मैं इसको क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो एन कितना है मेरा यहाँ पर? 4। सी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0 है। पी मतलब क्या है? 1/5 रेस टू एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है? 4/5 ब्रैकेट रेस टू एन माइनस एक्स है। तो यहाँ पर देखो एन है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एन कितना है? 4 है, एक्स कितना है? 0 है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, 4 माइनस 0 कर दो। अब इसको आगे सॉल्व करो। ठीक है, 4C0, अब इसको समझो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमेशा याद रखना 4C0 और 4C4, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है। क्या वैल्यू आती है? 1। ये जो है ना, ये हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें हम क्या करना है? ये सीखना है। 8 वाला जो टॉपिक है इसमें का, उसमें आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब बस इसको ध्यान में रखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 इंटू, अब देखो 1/5 रेस टू 0। अब किसी का भी वैल्यू अगर 0 आ जाए, समथिंग रेस टू 0, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। आपने ये फार्मूला सीखा होगा, ए रेस टू 0 की कीमत कितनी आती है? 1 आती है। तो वैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी इंटू, अब ये बचा 4 में से 0 चला गया, कितना बच गया? 4 ही बच गया। तो 4/5, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? वही वैल्यू आती है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4/5 रेस टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? 0 के आगे। अब 1 की निकालते हैं ऐसे ही सेम। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ मैं। देखो 4C, 0 की जगह क्या आएगा? अब सिर्फ यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी हमेशा, यहाँ पर चेंज होगा, बाकी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है? 1/5 रेस टू 1 इंटू 4/5 रेस टू एन माइनस एक्स, यानी एन माइनस एक्स इन दोनों का, यानी 4 - 1, 4 - 1। अब इसको सोल्व करो।
अब देखो 4C1 इसकी वैल्यू क्या होती है, 4C1 की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखो 4C1 इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। और 4C3 इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है, ये याद रखो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, 4 इंटू इन ब्रैकेट 1/5 है ना, 1/5 ब्रैकेट रेस टू 1 मतलब कुछ नहीं, वही होता है, ठीक है। आगे क्या है, 4 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 3 बच गया, 4/5 ब्रैकेट रेस टू कितना बच गया यहाँ पर 3, यहाँ पर समथिंग रेस टू 1 है, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या है, 4/5 दोनों सेम है, 4/5 4/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख ही देता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। तो देखो 4/5 रेस टू 1 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/5 रेस टू 3 है, ठीक है। ये 4 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाली क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4, तो 4/5 रेस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो x की जगह मुझे क्या डालना है, अभी 2 डालना है, क्या वैल्यू डालनी है उसकी, 2। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 4C2, हमेशा याद रखो मैं सिर्फ यही वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, x, बाकी की वैल्यू क्या है हमारी एज इट इज है, ठीक है। तो देखो अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है मेरी 1/5, x की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू क्या है 4/5, ब्रैकेट रेस टू कितना होगा 4 - 2, 4 - 2। अब इसके बाद 4C2 इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 4C2, मैं एक बार आपको बता दूँ सॉल्व कैसे करना है इसको, तो देखो कैसे करना है इसको, 4 मतलब यहाँ पर लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 4C2 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 4 को कम करो, कितनी बार, 2 बार, तो देखो 4 × 3 कितनी बार कम किया, 2 बार, ठीक है। नीचे क्या है 2 को कम करते जाओ 0 तक, 2 × 1 सिर्फ 1 तक करना, 0 तक मत करना, ठीक है। अब देखो 3 चौक कितना होता है यहाँ पर 12, और यहाँ पर नीचे क्या है 12, बे शख, यहाँ पर क्या होगा 12, यानी 4C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, समझ में आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू में क्या रहता है यहाँ पर 6, अब देखो यहाँ पर क्या है 1/5 रेस टू क्या है 2, यहाँ पर क्या है 4/5, 4 में से 2 चला गया, कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया। अब यहाँ पर ऐसे मत करना, 6 से अंदर मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पर किया था क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू कितना था 1 था, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व नहीं होता तो इसको क्या करो एज इट इज रख दो। इसके बाद P ऑफ x = क्या निकालता हूँ मैं 3 की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4C3, यहाँ पर देखो 1/5 रेस टू कितना आ गया 3, यहाँ पर 4/5, 4 में से 3 चला गया, यहाँ पर क्या लिखना है 4 - 3। अब इसको सॉल्व करो 4C3, तो 4C3 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, मैंने बताया आपको क्या होती है 4 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है 1/5 रेस टू 3, 4 में से 3 चला गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 4/5 रेस टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व नहीं होता तो सॉल्व मत करो, ठीक है। अब आगे देखो आखिरी वाली वैल्यू निकालनी है हमें, P ऑफ x = कितना लेना है 4 लेना है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 4C4, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 रेस टू कितना आ जाएगा 4, 4/5 n - x यानी 4 - 4, 4 - 4 = 4C4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मैंने आपको बताया था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1/5 ब्रैकेट रेस टू कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब 4 - 4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, समथिंग रेस टू 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। अब इसको क्या करते हैं हम टेबल में पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर टेबल निकाल लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं टेबल बांधता हूँ इसका, अब देखो यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में जीरो, जीरो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, देखो जीरो यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/5 रेज टू कितना है यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर भी देखो सेम आ गई क्या दोनों की, चलो कोई बात नहीं। 4/5 रेज टू कितनी आ गई, इसकी भी 4 आ गई, कोई बात नहीं। अब 2 की देखो, 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है 6 1/5 रेज टू कितना है 2, और 4/5 रेज टू कितना है यहाँ पर 2 है। 3 की वैल्यू देखो, 3 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या है इसकी 4 1/5 रेज टू 3, यहाँ पर क्या है 4/5 रेज टू कितना है यहाँ पर 1 है। आखिरी में देखो यहाँ पर क्या है 4 है, आखिरी में क्या है यहाँ पर 4 है। 4 की वैल्यू कितनी आई है 1/5 रेज टू कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो 6 डिफेक्टिव बल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अगर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, इमेजिन करना मत बोलना, जितना तुम इमेजिन करोगे चाहे कौन सी फील्ड हो, सभी फील्ड में ये लागू होता है, जितना तुम इमेजिन करोगे उतना तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।